नमस्कार दोस्तों, आज 24 जनवरी 2026 की सारी बड़ी और ताजा खबरें एक ही जगह तेज, सटीक और समझने में आसान फॉर्मेट में लेकर आया हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि हर नई अपडेट आप सबसे पहले पाएं। अब एक मजेदार जी के प्रश्न, सही जवाब कमेंट में लिखिए। सही जवाब देने वालों में से कुछ को छोटे छोटे इनाम दिए जाएंगे। प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी मध्य प्रदेश। अपना जवाब कमेंट में भेजिए, जीत का मौका पाइए। अब खबरें पढ़िए। देश भर में मौसम बिगड़ा, 8 राज्यों में भारी बारिश तूफान का अलर्ट। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी ने उत्तर और मध्य भारत के कई हिस्सों के लिए गंभीर मौसम चेतावनी जारी की है। तेज बारिश, कहीं कहीं आंधी तूफान और उत्तर पूर्वी राज्यों तथा मैदानी इलाकों में शीतलहर के असर की संभावना जताई गई है। इससे यातायात में रुकावट, नदी किनारे के इलाकों में बाढ़ का खतरा और खेती पर असर हो सकता है। कृषि कार्यों और बाहर के कार्यक्रमों में सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। लोकल प्रशासन ने आपात सेवाओं को चौकस रहने को कहा है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आईएमडी ने मौसम अलर्ट जारी किया है। बीते दिनों से मौसम बदला हुआ है। आईएमडी का कहना है कि 23 से 27 जनवरी के बीच एक सिस्टम के प्रभाव से उत्तर भारत में बारी बारी से बरसात और आंधी की घटनाएं देखने को मिल सकती हैं। इससे तापमान में उतार चढ़ाव और कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। मछुआरों, किसानों और पर्वत क्षेत्रों के निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। प्रशासन ने प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत तैयारियां बढ़ा दी हैं और स्कूलों, ऑफिसों के संबंध में लोकल निर्देशों पर ध्यान देने को कहा गया है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश निपुण भारत मिशन के तहत हर पंचायत में शिक्षा चौपाल। यूपी सरकार ने निपुण भारत मिशन के तहत हर न्याय पंचायत में शिक्षा चौपाल आयोजित करने का निर्णय लिया है, ताकि प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता, बच्चों की उपस्थिति और बुनियादी साक्षरता पर जोर दिया जा सके। इन चौपालों में शिक्षकों, पंचायत प्रतिनिधियों, अभिभावकों और विद्यालय निरीक्षकों की मौजूदगी तय है। लक्ष्य स्कूल ड्रॉप आउट घटाना और बच्चे की पढ़ाई में नियमितता लाना है। स्थानीय स्तर पर मॉनिटरिंग और मासिक रिपोर्टिंग से जानकारी लेकर जमीनी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी खबर है। प्रधानमंत्री मोदी 18वें रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र देंगे। प्रधानमंत्री 24 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 61,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। इस आयोजन का मकसद सरकारी और निजी अवसरों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना है। साथ ही स्किल ट्रेनिंग के लाभार्थियों को नियमित नौकरियों से जोड़ना भी है। सरकारी अफसरों के अनुसार यह पहल रोजगार सृजन और युवा सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है। कई राज्यों के युवा इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रीय स्तर की एक और बड़ी खबर की। ओशिवारा फायरिंग मामले में अभिनेता कमाल आर खान यानी केआरके को हिरासत में लिया गया है। ओशिवारा इलाके में हुई फायरिंग की जांच के सिलसिले में यह कार्रवाई की गई है। पुलिस ने बताया है कि जांच जारी है और आरोपों की तहकीकात के लिए कई बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार आगे की कार्रवाई पर जानकारी दी जाएगी। वकील और पुलिस के बयानों के आधार पर मामला कोर्ट में भी पहुंच सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स में रिमांड और पूछताछ से जुड़ी अपडेट दी जा रही है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है गणतंत्र दिवस रिहर्सल के चलते। दिल्ली पुलिस ने विजय चौक से इंडिया गेट तक और आसपास के मार्गों पर 24 जनवरी को ट्रैफिक प्रतिबंध और सख्त सुरक्षा व्यवस्था लागू करने की जानकारी दी है। रिहर्सल के कारण कुछ मुख्य मार्गों को अस्थायी रूप से बंद रखा जा सकता है।
जनता से वैकल्पिक मार्गों और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की सलाह दी गई है। आवागमन पर असर, पैदल यात्रियों और दोपहिया तथा चार पहिया वाहनों के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। यातायात अपडेट के लिए स्थानीय सोशल मीडिया चैनल फॉलो करें। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। यूपी में ब्रेकिंग लाइव अपडेट्स जारी हैं। अमर उजाला पर उत्तर प्रदेश से जुड़ी ताजा घटनाओं की लाइव कवरेज चल रही है, जिसमें स्थानीय अपराध, राजनीति, मौसम और जनहित की खबरें शामिल हैं। लाइव अपडेट्स से पता चलता है कि प्रशासनिक कार्रवाइयां, सड़क हादसे और स्थानीय योजनाओं से संबंधित ताजा सूचनाएं मिल रही हैं। स्थानीय दर्शक बसाहट के लिए यह प्लेटफॉर्म तत्काल अपडेट देता है, ताकि नागरिक समय रहते आवश्यक सावधानी बरत सकें। खासकर ओवरब्रिज, हाईवे या नगर स्तर की रोड सर्विस प्रभावित हो सकती है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में मौसम का असर जारी है। यहां तेज हवाओं और बरसात की आशंका जताई जा रही है। राजस्थान के मैदानी इलाकों और कुछ पश्चिमी हिस्सों में मौसम अस्थिर रहने के कारण तेज हवाएं और बारीक बरसात की सूचनाएं मिल रही हैं। यह स्थिति खासकर अल्पकालिक यात्राओं, बाहरी कामों और खेती के कार्यों पर असर डाल सकती है। रेत और धूल भरे तूफान से दृश्यता भी घट सकती है। स्थानीय प्रशासन ने खेतों और पशुपालन से जुड़े लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सुरक्षा इंतजाम करने की हिदायत दी है, ताकि किसी तरह का नुकसान कम से कम हो। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में बारिश और कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और ग्वालियर सहित कई जिलों में घने कोहरे और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना के कारण सड़कों पर दृश्यता कम रहने की चेतावनी दी गई है। इसे ध्यान में रखते हुए सड़क यातायात और रेल सेवा प्रभावित हो सकती है। ड्राइव करते समय धीमी गति, हेडलाइट ऑन और दूरी बनाए रखने की सलाह दी गई है। स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक कार्यक्रमों में देरी या बदलाव की सूचनाएं स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी की जा सकती हैं। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जी, मैं 2026 परीक्षा के लिए एनटीए की एडवाइजरी जारी हुई है। एनटीए ने जेईई मेन के 24 जनवरी सत्र हेतु परीक्षार्थियों को समय पर केंद्र पहुंचने, जरूरी दस्तावेज साथ रखने और ट्रैफिक या मौसम की संभावित दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए आगे की तैयारियां करने की सलाह दी है। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश संबंधी निर्देश, आचार संहिता और कोविड या हेल्थ से जुड़ी सावधानियां उपलब्ध हैं। परीक्षार्थियों को परीक्षण से पहले नोटिस पढ़ने एवं किसी असुविधा की स्थिति में स्थानीय हेल्पलाइन से संपर्क करने की सलाह दी गई है। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।